सभी चिकित्सक मित्रों को नमस्कार। हम लोग सेक्सोलॉजी सेक्शन NHEH BSc कोर्स के तहत पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग डिजीज़ वाइज कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। इसमें आज का जो टॉपिक है सेक्सोलॉजी सेक्शन में वो है रैपिड एजुकुलेशन। इसको शीघ्र पतन और शीघ्र स्खलन भी कहा जाता है। परिचय देना चाहूँगा इस रोग का। योनि की शिशन प्रवेश करने के कुछ ही क्षणों में वीर्य डिस्चार्ज हो जाए तो ऐसे इसे हम शीघ्र पतन या रैपिड एजुकुलेशन कहते हैं। रोग के प्रधान कारण क्या होते हैं? पुष्टि कारक और पर्याप्त भोजन का न कर पाना, न मिलना। अजीर्णीय रोग, हस्तमैथुन और स्त्री प्रसंग की अधिकता हो, प्रारंभिक संभोग के अनुभव में कमी हो और मानसिक तनाव हो व्यक्ति में, अत्यधिक कामोत्तेजना हो, अत्यधिक दिनों तक या बहुत दिन तक रुकने के बाद होने वाले संभोग में ऐसा देखने को मिलता है। ये भी एक कारण होता है। आत्मविश्वास की व्यक्ति में कमी होती है। अपरिचित वातावरण और एक परिचित स्त्री जैसे कि कॉल गर्ल्स के कांटेक्ट में स्त्री जो बताया जा चुका है, पुरुष के भय से और कई बार घबराहट के कारण भी देखने को मिलता है। प्रमेह, नाइट डिस्चार्ज की अधिकता होती है व्यक्ति में। वीर्य का पतलापन, वीर्य की अधिकता हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा आ रहा हो, सुजाक रोग व्यक्ति में हुआ हो तो एक कारण बनते हैं। इस रोग के लक्षण क्या होते हैं? रोग जो संभोग काल होता है वो बहुत ही कम होता है। संभोग से पूरे ही वीर्य जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। आगे चल के केवल अर्लिंग मात्र से ही वीर्य निकल जाता है, छूने से ही वीर्य निकल जाता है। अंत में केवल स्त्री प्रसंग ध्यान मात्र से ही वीर्य डिस्चार्ज हो जाता है। रोग चलते चलते ऐसी क्रिया चलते रहने से सेक्सलेसनेस हमेशा के लिए हावी हो जाता है पेशेंट पे। इसमें याद रखने वाली बात है, शीघ्र पतन बहुत ही गंभीर किस्म के यौन रोग, यौन विकार और यह एक नपुंसकता के पूर्व में होने वाला एक संकेत है। शीघ्र पतन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विकृत जन्य शीघ्र पतन और दूसरा होता है जन्मजात शीघ्र पतन। इसमें कई रोग नहीं बोलना चाहिए, ये एक प्राकृतिक बात है कि अगर किसी को हुआ है ये तो नेचुरल होता है ये। चिकित्सा की इसमें विधि क्या होती है? चिकित्सा से पूर्व रोगी का इतिहास मालूम करना चाहिए। उसकी मैथुनिक प्रवृत्ति मतलब जाए तो उसे विश्वास दिला दिया जाए कि अगली बार हस्तमैथुन के बाद वह स्वयं सफल रहेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करवाना चाहिए व्यक्ति को। सुझाव देना चाहिए कि सेडेटिव औषधियों का प्रयोग न करें जो कई बार संभोग में असफल होता है। ऐसे व्यक्ति जो रह चुके होते हैं उनकी मानसिक चिंता मुक्त कराने का प्रयास करना चाहिए। उनको संकोच न हो। संध्या के समय 1-2 पैग मदिरा जो ले लेते हैं उसकी सलाह भी कई बार डॉक्टर्स देते हैं, बट मैं इसका खंडन करता हूँ। इसमें व्यक्ति को मेन रूपली अगर बात करते हैं इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो जौ, गेहूँ, उड़द, छिले हुए आलू, घुंघई, गोभी, भिंडी, शकरकंद, केला इसको खाना चाहिए।
अगर इसमें परहेज़ की बात अगर करते हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं सर परहेज़ भी बता दिया करो, तो डिज़ीज़ वाइज़ कुछ होते हैं तो उसको मैं आउट कर देता हूँ। नया अन्न हो, जब कोई नया अनाज हो, तेल की चीज़ें हों, खट्टे पदार्थ हों, पेशाब लाने वाली कोई चीज़ हो, ऐसी कोई दवा हो तो उसको बंद कर देना चाहिए। इसमें नोट करने वाला है जो कुछ एक योगा भी लोग चाह रहे हैं, तो योगा तो सब डिज़ीज़ में नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। अधिक श्रम, मैथुन, अधिक चिंता, दिन में सोना, तेज सर्दी गर्म वाला जो निवास होता है वहाँ रहना, सड़ा गला जो बासी भोजन होता है उसको बचा के रखना और नेक्स्ट टाइम उसका सेवन करना, पहली बार में नहीं खाना, बाद में उसको खाना। शीघ्र पतन की जो कंडीशन होती है, इसमें व्यक्ति जो रोगी होता है उसके शीशन मुंड जो पिंक पार्ट होता है उसमें संवेदनशील होने के कारण शीघ्र पतन के शिकार बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में शीशन मुंड का जो संवेदनशील काम करने के लिए इस जगह पे NH सेक्सटोन का जो ऑयल आता है उसका उपयोग करना चाहिए। ये एक प्रकार से जब आप इसका अप्लाई करते हैं तो देखा जाता है कि विदिन 7 to 15 डेज़ में ही 80% डिजीज़ क्योर हो जाता है। तो ये आपका एक क्लास और शीघ्र पतन को मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसी को आगे लेता लेकिन इसको विराम देते हैं। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासिक मेथोडोलॉजी।